औरंगजेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और कहने लगा, शहनशाह मुअज़्ज़म, बावजूद इसके कि आप गाने बजाने को बुरा समझते हैं, लेकिन मैं एक फनकार हूँ और एक फनकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं एक बहरूपिया हूँ, मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है। मैं ऐसा रूप बदल सकता हूँ कि शहनशाह मुअज़्ज़म को भी धोखा दे सकता हूँ। औरंगजेब आलमगीर ने जवाबन फरमाया कि मैं तो शिकार को भी बेकार समझता हूँ और मैं तुम्हारी बात को कोई अहमियत नहीं देता। कुंदन बहरूपिया बोला, नहीं साहब, आप इतने बड़े शहनशाह हैं और अक्लो दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं बेस बदलूंगा, आप पहचान कर दिखाएं। तो शहनशाह ने कहा, मंजूर है। कुंदन बहरूपिया बोला, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका देनेदार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पहचान न सके तो मैं आपसे 500 रुपये लूंगा। शहनशाह ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। कुंदन बहरूपिया शर्त तय करके वहां से चला गया और घर जाकर सोचने लगा कि ऐसा कौन सा रूप बदलूं कि बादशाह मुझे पहचान न सके। कुंदन को लोगों से पता चला कि औरंगजेब आलमगीर मरहट्टों और बहमनी सल्तनतों पर अक्सर हमले किया करता था और वो ये साल छोड़कर अगले साल फिर उन पर हमला करेगा। ये बात कुंदन को मालूम होते ही वो वहां से उस मकाम पर पहुंच गया जहां बहमनी सल्तनत थी। वहां जाकर उसने एक बुजुर्ग का रूप धारा, दाढ़ी बढ़ाई, सब्ज कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े मन के गले में डाल लिए और अल्लाह की याद में ऐसा मसरूफ हुआ कि बड़ी देर तक, बहुत दूर दूर तक लोगों को अपने शहर में मुब्तला करता रहा। इर्द गिर्द के लोग बाबा पीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। लोग आने लगे और इसी तरह चढ़ावे चढ़ाने लगे। दूर दूर तक उसका नाम आने लगा और वो बड़ी इस्तकामत के साथ साल भर बुजुर्ग का रूप बदल कर वहीं रहा। 1 साल के बाद औरंगजेब आलमगीर ने अपने लाव लश्कर के साथ मरहट्टों पर हमला कर दिया, लेकिन उसको कामयाबी न मिल सकी। परेशानी का आलम हो गया और यकीन हो गया कि शायद औरंगजेब को नाकाम लौटना पड़े। चुनाचे लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ पर एक दरवेश वली अल्लाह रहते हैं दरख्त के नीचे, आप उनकी खिदमत में हाजिर हों और उनसे दुआ करवाएं। शहनशाह परेशान था, बेचारा भागा भागा उनके पास पहुंचा, सलाम किया और कहा, हजूर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दरवेश ने कहा, हम फकीर लोग हैं। शहनशाह ने कहा, नहीं जनाब, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, आप हमारी मदद करें। मैं कल किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फकीर ने फरमाया, नहीं कल मत करें, परसों करें और परसों बाद नमाज ज़ोहर। औरंगजेब ने कहा, जी बहुत अच्छा। चुनाचे उसने बाद नमाज ज़ोहर अपनी पूरी ताकत और जज्बे से किले पर हमला किया और किला फतह कर लिया। औरंगजेब आलमगीर फतह के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, जनाब मुझे अल्लाह ने आपकी दुआ से फतह याब किया है, मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा, नहीं हम फकीर लोग हैं। बादशाह ने कहा कि मैं आपको 2 बड़े कस्बे और 7 पुश्तों के लिए हर तरह की माफी देना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा कि ये चीजें हमारे किस काम की, हम तो फकीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। और बादशाह को वापस भेज दिया। जब औरंगजेब आलमगीर अपने मुल्क वापस आकर अपने तख्त पर बैठा, ऐन उस वक्त उसके सामने कुंदन बहरूपिया उसी तरह मन के पहने सामने आ गया। शहनशाह ने कहा, हजूर आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए? आप मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में खुद हाजिर हो जाता। कुंदन बोला, नहीं शहनशाह मुअज़्ज़म, अब ये हमारा फर्ज था कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। तो जनाबे आली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे अनायत फरमाएं। बादशाह बोला, तुम वो कुंदन बहरूपिया हो? उसने कहा, जी वही हूँ जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगजेब ने कहा, मुझे 500 रुपये देने में कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैं आपको 2 बड़े कस्बे और 7 नस्लों की माफी दे रहा था, उस वक्त आपने क्यों इनकार किया? कुंदन ने जवाब दिया, हुजूर बात यह है, जिनका रूप धारा था उनकी इज्जत मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता था कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं।